हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान को हॉर्मोज का अल्टरनेटिव मिल गया है और अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज कर सकता है। यार, अगर कल दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट समुद्री रास्ते बंद हो जाए तो क्या होगा? जरा सोचो। ऑयल, खाना, गाड़ियां, मोबाइल सब रुक जाएं तो दुनिया का सिस्टम कैसे चलेगा? रियलिटी ये है कि दुनिया एक ऐसे डेंजरस पॉइंट पर खड़ी है जहां सिर्फ एक रास्ता बंद होने से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल सकती है। लेकिन इसी क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस छुपा हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मलाका और हॉर्मोज जैसे रूट्स का क्राइसिस पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन रहा है, कैसे सी पैक फ्यूचर में वर्ल्ड ट्रेड का न्यू सेंटर बन सकता है और कैसे पाकिस्तान सिर्फ खुद स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी में भी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो फैक्ट्स आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच चेंज कर देंगे। तो अगर हम वर्ल्ड सिचुएशन को देखें तो आज पावर का मतलब सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं रहा। असली पावर इकोनॉमिक पावर है और इकोनॉमी की जान ट्रेड होती है और ट्रेड की जान होते हैं रूट्स। इसीलिए समुद्री रास्ते दुनिया की लाइफ लाइन कहलाते हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां से गुजरने वाली ट्रेड पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाती हैं। इसमें एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, दूसरा स्ट्रेट ऑफ मलाका। लेकिन अब टेंशन बढ़ रही है और दुनिया नई क्राइसिस की तरफ जा रही है। ऐसे में एक नया रूट सामने आ रहा है और वो पाकिस्तान से गुजरता है। आज हॉर्मोज में टेंशन की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और पूरी दुनिया टेंशन में है क्योंकि दुनिया का बहुत सारा ऑयल यहां से गुजरता है। लेकिन मलाका उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से वर्ल्ड ट्रेड का ह्यूज पार्ट गुजरता है। अगर ये रूट बंद हो गया तो दुनिया में चीजों की शॉर्टेज हो सकती है, फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं और महंगाई कंट्रोल से बाहर जा सकती है। खास तौर पर वो कंट्री जो इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे। चाइना जैसा कंट्री भी इससे बच नहीं सकता और यहाँ पाकिस्तान का रोल स्टार्ट होता है। पाकिस्तान एक ऐसी लोकेशन पर है जो दुनिया को अल्टरनेटिव रूट दे सकता है। सी पैक इसी आइडिया का रिजल्ट है। ये सिर्फ रोड्स का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है। गवादर पोर्ट इसका मेन सेंटर है जहां से सामान डायरेक्टली पाकिस्तान के थ्रू चाइना तक जा सकता है। इससे डिस्टेंस कम होता है, टाइम बचता है और पैसे भी सेव होते हैं। और अब जब दुनिया के सी रूट्स टेंशन का शिकार हैं तो सी पैक की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब दुनिया में इस रूट्स को यूज करने की बातें हो रही हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चांस है। पाकिस्तान अगर स्मार्ट प्लानिंग करे तो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अगर दुनिया ने सी पैक यूज करना स्टार्ट कर दिया तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा जॉब्स का होगा। लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी, रोड्स बनेंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी और बिजनेस ग्रो करेगा। गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी जिससे डेवलपमेंट होगी, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर बेटर होंगे और लोगों की लाइफ इजी हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकता है। जब अच्छे रूट्स होंगे तो प्रोडक्ट इजीली दुनिया तक पहुंच सकेंगे। इससे फॉरेन एक्सचेंज आएगी और इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग होगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स हमेशा उन कंट्रीज में आते हैं जहां ट्रेड इजी हो। एनर्जी सेक्टर्स में भी पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो सकता है। गवादर के थ्रू आने वाला ऑयल और गैस पूरे मुल्क तक पहुंचाया जा सकता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस कम हो सकता है और इंडस्ट्रीज फुल स्पीड में चल सकती हैं। जब इंडस्ट्रीज चलेंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी और कंट्री डेवलप करेगी। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को सीरियस स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले पीस और सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना होगा, एजुकेशन और स्किल्स पर फोकस करना होगा ताकि यूथ भी इन प्रोग्रेस का पार्ट बन सके। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा ताकि पाकिस्तान मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चल सके। अगर पाकिस्तान ये सब कर लेता है तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। दुनिया की बड़ी पावर्स भी पाकिस्तान के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगी। फ्यूचर में वर्ल्ड ट्रेड का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के थ्रू गुजर सकता है और इससे पाकिस्तान को ह्यूज बेनिफिट मिल सकता है। ये वो रूट है जो पाकिस्तान को ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जा सकता है। और आज की दुनिया में रेस सिर्फ पावर की नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग की भी है और ये चीज पाकिस्तान को एक न्यू आइडेंटिटी दे सकता है। जब बड़े सी रूट्स डेंजर में होते हैं तो दुनिया को फास्ट और सेफ अल्टरनेटिव रूट्स की जरूरत होती है।
पाकिस्तान इसी गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि वर्ल्ड ट्रेड सी पैक के थ्रू पॉसिबल हो सके। आज जब कंट्रीज अपनी सप्लाई चेन सिक्योर बनाने के लिए नए रूट्स ढूंढ रही हैं तो पाकिस्तान की लोकेशन उसे नेचुरल एडवांटेज देती है। पाकिस्तान ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच एक ब्रिज की तरह है, यानी पाकिस्तान फ्यूचर का एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बन सकता है। इसका मतलब सिर्फ सामान गुजरना नहीं बल्कि स्टोरेज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और री एक्सपोर्ट का पूरा सिस्टम भी पाकिस्तान में बन सकता है। इससे इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी और पाकिस्तान की इनकम और ज्यादा बढ़ेगी। अगर रॉ मटेरियल पाकिस्तान में आकर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और फिर दुनिया को एक्सपोर्ट हो तो पाकिस्तान को डबल फायदा हो सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर फार्मर्स मॉडर्न मेथड यूज करें और अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाएं तो वो अपनी चीजें डायरेक्टली वर्ल्ड मार्केट तक भेज सकते हैं। फास्ट ट्रांसपोर्ट की वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश कंडीशन में दूसरे कंट्रीज तक पहुंच सकते हैं। इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और विलेज इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो उम्मीद है कि यार आपको ये वाली वीडियो मेरी काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे शेयर भी करना है। तो मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।